हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप बेसलाइन आकलन को बढ़िया तरीके से बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों को अंत तक देखना चाहिए। और मैं लेकर के आया हूँ छत्तीसगढ़ लर्निंग रिकवरी कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत बेसलाइन आकलन जो होने वाला है 19 तारीख और 20 तारीख को, जिसमें कक्षा 8वीं विषय गणित का लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका पूर्णांक रहने वाला है आपका 50 नंबर का और समय दिया जाएगा 1 घंटा का। इसमें तीनों स्तर का प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा, खंड आ, खंड ब और खंड स, अर्थात अपने कक्षा के स्तर का और कक्षा के निचले स्तर का भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, और इसी तरह का प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। संख्या 21 का पूर्ववर्ती संख्या खाली स्थान होगी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 20। 7/8 व ऋण 7/8 में खाली स्थान संख्या छोटी है। इसमें देखिए आपको एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक हमेशा धनात्मक से क्या होती है, छोटी होती है। 2/3 व 4/6 का गुणनफल खाली स्थान होगा, तो गुणनफल करेंगे तो ये ऊपर का ऊपर के साथ गुणा हो जाएगा और नीचे का नीचे के साथ गुणा हो जाएगा। 4 दूने 8 और 6 18, 8/18 हो जाएगा। तो इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 निया 18 होगा, अर्थात 4/9 होगी। 2, 6, 4 से बनी सबसे बड़ी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी संख्या भी पूछी जा सकती है, सबसे छोटी संख्या भी पूछी जा सकती है। बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी को सबसे पहले लिखना 6, 4, 2, और यदि छोटी संख्या बनाना है तो छोटी संख्या से आप शुरुआत करेंगे। सीता 150.50 रुपये एवं गीता 175 रुपये लेकर बाजार गई। दोनों ने मिलकर 38 रुपये 50 पैसे का मिठाई खरीदी। तो बताइए सीता ने कितना रुपये खर्च की, गीता ने कितना रुपये खर्च की, सीता के पास शेष रुपये कितना बचा और गीता के पास शेष रुपया कितना बचा। तो यहाँ पे देखिए दोनों ने कुल कितना खर्च किया, 38 रुपया 50 पैसा। तो 38 रुपये 50 पैसा दोनों ने मिलकर बनाया है, खर्च किया है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19 रुपये 25 पैसे। सीता ने खर्च किया 19 रुपये 25 पैसे और गीता ने भी उतना ही खर्च किया, दोनों बराबर खर्च किए हैं। अब सीता के पास सीता कितना रुपया रखी थी, 150 रुपये 50 पैसे। तो 150 रुपये 50 पैसे में हम 19 रुपये 25 पैसे घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 131 रुपये 25 पैसे। उसी तरह से गीता के पास 175 रुपये थी, 175 रुपये में 19 रुपये 25 पैसे हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 155 रुपये 75 पैसे, इसका आंसर आएगा। छठा प्रश्न, एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो चूंकि समय की वृद्धि के साथ दूरी भी बढ़ेगी, अतः यहाँ पे कौन सा विचरण होगा, अनुप्रमानुपाती विचरण होगा। तो 5 घंटे में माना 100 किलोमीटर तय करेगी, तो इसका आंसर, ये एक तालिका बना लेंगे। समय घंटे में है और दूरी किलोमीटर में है। 3 घंटे में 600 किलोमीटर, तो 5 घंटे में 100 किलोमीटर। तो ये हमारा सूत्र हो जाता है 101/y1 बराबर 102/y2। अब यहाँ पे 3/600 हो जाएगा, 3/600 और 5/x। तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 5 गुणित 600। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूने 6 अर्थात 200 आ जाएगा। तो 5 गुणित 200 होगा, अर्थात हमारा 1000 किलोमीटर होगा। तो 3 घंटे में 600 किलोमीटर अर्थात 1 घंटे में 200 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 400 किलोमीटर चलेगी। और 3 घंटे में 600 किलोमीटर, 4 घंटे में 800 किलोमीटर, 5 घंटे में 1000 किलोमीटर। तो दूरी के साथ साथ जो है अनुक्रमानुपाती में एक राशि को हम बढ़ाते हैं तो दूसरा राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती जाती है, ये हमको ध्यान रखना है। समीकरण 6x धन 18 बराबर 24 को हल कीजिए। अब इसको हम हल करेंगे तो 6x धन 18 बराबर 24 है। अब 18 को हम पक्षांतर कर देंगे तो 24 ऋण 18 हो जाएगा। तो 6x बराबर 6 बचेगा, तो x बराबर 6/6 होगा, अर्थात x का मान कितना होगा, 1 होगा। ये इसका हमारा आंसर होगा। क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। लंबाई दिया गया है यहाँ पे
लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, अर्थात ये क्या है, आयत है। उसी तरह से वर्ग की एक भुजा का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसका कितना आ जाएगा, 6 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। उसी तरह से वर्ग का निकाल लेते हैं। तो वर्ग का भुजा दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है भुजा गुणित भुजा, अर्थात 4 चौक 16 वर्ग सेंटीमीटर। और यदि इसका परिमाप की बात करें तो आयत का परिमाप बराबर हो जाता है 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 5 दूने 10 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। उसी तरह से वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा करेंगे तो 4 चौक 16 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से ये प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा। प्रश्न 9 है, मोहन ने गणित की परीक्षा में 150 में से 75 अंक प्राप्त किए तथा सोहन ने 200 में से 155 अंक प्राप्त किए, तो कितने प्रतिशत प्राप्त किए और किसने अधिकतम अंक प्राप्त किए। अब यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। मोहन प्राप्त किया 75 अंक कितने में, पूर्णांक 150 में। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या हो जाता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100 हो जाता है। प्राप्तांक कितना प्राप्त किया उन्होंने, 65 प्राप्त किया और कितने में, 150 में। तो 100 से हम गुणा कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0 0, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा, 130 बटे 3। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 43.3%। उसी तरह से यहाँ पर भी सोहन ने कितना प्राप्त किया, 155 प्राप्त किया, कितने में से, 200 में से। तो इसको 155 बटे 200 गुणित 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये इसको हम 2 सत्ते 14 और दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 2 पंचे 10, 77.5% इसका आंसर आएगा। तो मोहन ने अधिक अंक प्राप्त किया, सोहन ने 43.3% प्राप्त किया, लेकिन सोहन ने 77.7% अंक प्राप्त किया। सरल कीजिए में से पूछा जाएगा आप लोगों को, ये 4 नंबर का रहेगा। सरल कीजिए, x धन 5y, दूसरे कोष्ठक में 7x ऋण y। अब इसमें x को पहले कोष्ठक के पहला पद को दूसरे कोष्ठक के साथ गुणा कर देंगे, उसके बाद दूसरा पद को दूसरे कोष्ठक के साथ गुणा कर देंगे। ये x का गुणा हो जाएगा 7x के साथ, x का गुणा हो जाएगा ऋण y के साथ, तो ये xy हो जाएगा। तो इसका भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5y गुणित 7x, और 5y का गुणा करेंगे 7 के साथ तो 5y गुणित y हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा 7x का वर्ग ऋण xy धन ऋण 35xy, और ये जो है धन हो जाएगा 5y का वर्ग। तो ये दोनों देखिए दोनों ऋणात्मक है, तो ये आपस में जुड़ जाएगा, 35 और 1 36 हो जाएगा। तो 7x का वर्ग ऋण 36xy धन 5y का वर्ग इसका आंसर होगा। ठीक है, 11वां नंबर का प्रश्न है, 4x का वर्ग ऋण 3xy में 3x का वर्ग ऋण 2xy को घटाइए। अब इसको हम घटाना सीखेंगे। अब यहाँ पे 4x का वर्ग ऋण 3xy ऋण कोष्ठक में रख देते हैं इसको, क्योंकि घटाना है तो यहाँ पे ऋण के चिन्ह लगाए हैं हम। तो 3x का वर्ग ऋण 2xy होगा। अब ये घटा देते हैं, कोष्ठक को हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धन में ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा। यहाँ पे ऋण है और यहाँ पे ऋण है तो ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा। यहाँ पे सजातीय पद जो है उसको जुड़ेगा तो जोड़ देंगे, या घटेगा तो घटा देंगे। यहाँ पे 4x का वर्ग ऋण 3x का वर्ग, ये दोनों सजातीय पद हैं, तो ये 4 धनात्मक है, 3 ऋणात्मक है, तो ये घट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा x का वर्ग। और इसमें भी ये दोनों आपस में सजातीय पद हैं, ये घट जाएगा तो बचेगा ऋण xy। तो हमारा आंसर हो जाएगा x का वर्ग ऋण xy, हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 12वां नंबर का क्वेश्चन है, 22p का वर्ग q का वर्ग r और 33p
क्यू का वर्ग आर का वर्ग का महत्तम समापवर्तक निकालिए। इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो ये देखिए, सबसे पहले अंक का महत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं। 22 एवं 33 का महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो 11 से जाएगा तो इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 11। और p का घात 2 एवं p का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, इसमें सबसे छोटा जो घातांक वाला है उसको लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, p का घात कुछ नहीं है अर्थात 1 है, तो ये इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। q का घात 2 और q का घात 2 का महत्तम समापवर्तक इसमें का लेंगे 1 और इसमें का लेंगे, दोनों का महत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा, दोनों में बराबर है इसलिए q का घात 2 आएगा। और r और ये r का वर्ग, दोनों का महत्तम समापवर्तक क्या आएगा, r आएगा, क्योंकि इसमें सबसे कम घातांक कितना है, r का वर्ग है। तो दोनों का 22 p का घात 2 q का घात 2 r एवं 33 p q का घात 2 r का घात 2 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा हमारा 11 p q का घात 2 r, ये हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। एक किसान के खेत में गत वर्ष पैदा हुई फसलों को वृत्ताकार लेखाचित्र द्वारा दर्शाया गया है। यदि फसलों की कुल पैदावार 720 क्विंटल हुई तो प्रत्येक फसल की पैदावार का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन जो है पिछले त्रैमासिक में भी पूछा गया था और भी मासिक टेस्ट में भी पूछा गया था। इस बार भी कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा ही जाएगा। फसल की कुल पैदावार कितना है, 720 क्विंटल है। चूँकि 360 बराबर 720, ये पूरा वृत्ताकार चार्ट जो है कितने का होता है, 360 का होता है, तो 720 जो है इस पर पूरा प्रतिनिधित्व करेगा। तो एक अंश के लिए बना कोण की बराबर हो जाएगा हमारा 1/360 गुणित 720। तो 135 अंश के लिए यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, मात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ पे अंश नहीं निकाल रहे हैं हम, तो कोण नहीं निकाल रहे हैं, कोण दिया गया है उसका हमको क्या निकाल रहे हैं, मान निकाल रहे हैं। तो 135 बटे हो जाएगा 360 गुणित 720, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर, गेहूं की पैदावार 720 होगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा का देखते हैं, चावल की पैदावार कितना है। चावल की पैदावार है इसका अंश है 90 अंश, तो 90 का क्या हो जाएगा, 90 अंश बटे 360 गुणित 720 हो जाएगा। तो ये हमारा इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 180 क्विंटल। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 36 से कम 36, 36 दूने 72, तो 90 दूने 180 हमारा क्विंटल आ जाएगा। उड़द की उसी तरह से है पैदावार, इसमें 45 अंश है, 45 बटे 360 गुणित 720 हो जाएगा। इसका कैंसिल आउट करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 36 से कम 36, 36 दूने 72, तो 45 दूने कितना हो जाएगा 90 क्विंटल उड़द की पैदावार हुई है। उसी तरह से मूंग का 40 अंश है, तो 40 बटे 360 गुणित 720 होगा, तो इसका 40 दूने 180 होगा। ठीक है, इस तरह से ये इसका पैदावार की हम ज्ञात कर सकते हैं। और सरसों की पैदावार देखते हैं, सरसों का अंश है 50 अंश है वहाँ पे, गुणित बटे 360 गुणित 720 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका कितना, 100 क्विंटल आएगा। इस तरह से आप लोगों को या तो मात्रा मान पूछा जाएगा या फिर कोण निकालने के लिए पूछा जाता है। यदि पहले से इस तरह से दिया रहा है तो आपका वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा और ये प्रश्न जो है 13 और 14 नंबर का प्रश्न आप लोगों का 7 नंबर का प्रश्न रहेगा, जो अपने स्तर का रहेगा, जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उसी स्तर का रहेगा। 14 नंबर का प्रश्न है, राम के पास 100 मीटर भुजा की वर्गाकार जमीन है, अपने स्कूल के रास्ते के लिए लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 5-5 मीटर जगह छोड़ दी। अब राम के पास बची शेष जमीन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये राम के पास ये जो है क्षेत्र जमीन बचा हुआ है, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखें, राम के पास वर्गाकार भुजा की ज़मीन कितना है, मान लेते हैं हम 100 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 100 मीटर है, 100 मीटर इसकी लंबाई है। स्कूल के जाने के लिए रास्ता के लिए वर्गाकार
भुजा की ज़मीन जो है ये 5 मीटर है, इधर 5 मीटर और ऊपर की ओर ये जो है 5 मीटर की है। अब राम के पास बची ज़मीन की वर्गाकार भुजा, अब 100 मीटर में हम 5 मीटर को छोड़ दिया उन्होंने, तो कितना बचा, 1 से ऋण 5 मीटर बचा। तो 1 से ऋण 5 मीटर बचा, तो यहाँ पे अब बची ज़मीन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग, अर्थात वर्गाकार है। तो बची ज़मीन कितना है, 1 से ऋण 5 का वर्ग, वर्ग अर्थात 2 बार गुणा कर देंगे, 1 से ऋण 5 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 से ऋण 5, उसके बाद x का हम गुणा करेंगे, इस x का गुणा करेंगे दूसरे कोष्टक के साथ, फिर 5 का गुणा करेंगे दूसरे कोष्टक के साथ, तो हमारा x का वर्ग आ जाएगा, ऋण 5x होगा, ऋण 5x ये दोनों का गुणा करेंगे तो, और ऋण 5 और ये ऋण 5 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, धन 25 आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे x का वर्ग धन 10x धन 25 मीटर वर्ग मीटर आएगा। इस तरह से आप लोगों को 14 प्रश्न पूछे जाएंगे और 14 प्रश्न को ही बनाना है, पूरे प्रश्न बनाना है, जिसमें से खंड आ जो है आप लोगों का अपने कक्षा स्तर से नीचे का स्तर रहेगा। आप लोगों को कम से कम जो है अपने स्तर तक आपका प्रश्नों को हल करना ही है, तभी आप अपने स्तर की योग्यता दिखा सकते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।